देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं जगद्गुरुं हरि ओम। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं नमामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं स्मरामि श्रीमत्परब्रह्म गुरुं स्मरामि। उन परब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में हमारा प्रणाम है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है, आपने मेरे ऊपर अपनी अनुकंपा बरसाई है, जो आपने ये दिव्य गोपनीय अध्यात्म ज्ञान मुझे सुनाया। आवाज आ रहा है सबको? आ रहा है? तो अर्जुन की कितनी सुंदर बात है। अर्जुन भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया है, जो आपने मुझे ये गोपनीय अध्यात्म ज्ञान सुनाया है, बताया है। देखो, कोई झील होती है, सरोवर होता है, गड्ढे होते हैं बड़े बड़े। ये सरोवर, झीलें और खड्डे ये वर्षा को पैदा करने का कारण नहीं है। कोई कहे कि सरोवर के कारण बरसात होती है, ये कैसी बेतुकी बात है। खड्डे के कारण बरसात होती है, ये एकदम नादानी की बात है। तो बरसात के बरसने में झील कारण नहीं है, सरोवर कारण नहीं है, कोई छोटा या बड़ा गड्ढा कारण नहीं है, लेकिन बरसात हो तो गड्ढों में भर जाती है।
पहाड़ों पर भी बरसात तो बरसती है, पर पहाड़ रूखे के रूखे रह जाते हैं, शुष्क के शुष्क रह जाते हैं, वहां पानी नहीं भरता। पर गड्ढे भर जाते हैं, सरोवर भर जाते हैं, आपूरित हो जाते हैं। गड्ढे के श्रम से नहीं होती वर्षा, गड्ढे का तो इतना ही श्रम जरूरी है कि वो गहरा हो जाए, खड्डा हो जाए, तैयार हो जाए। पानी बरसेगा तो आकर उसमें जमा हो ही जाएगा। खाली गड्ढा तैयारी रखे अपनी, तो कृपा का अमृत वहां आकर जमा हो ही जाएगा। बाकी हमारे श्रम से जो मिलेगा वो हमसे छोटा होगा। हमारी मेहनत से जो मिलेगा, स्वाभाविक, हमने मेहनत करके पाया, मतलब हमने उसको जन्माया। मेरे हाथों से मैंने कोई चीज बनाई तो वो मुझसे छोटी हुई कि मैंने बनाई वो। परंतु जो अपनी मेहनत से न मिले पर कृपा से मिल जाए, कृपा से उसका अनुभव हो जाए, तो वो विराट है, विराट। जैसे अर्जुन कहते हैं कि आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। आज सुबह 6 बजे गुरुदेव यहां पधारे, तो ये क्या हम लोग कोई बहुत बड़े साधन निष्ठ तपस्वी साधक हैं इसलिए बापूजी 6 बजे आ गए थे इधर? नहीं नहीं, जैसे अर्जुन कहते हैं आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जो मुझे ये दिव्य गोपनीय अध्यात्म ज्ञान दिया है। मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, ये गोपनीय है। देखो, कोई युवक किसी युवती के चक्कर में हो, दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो, तो उन दोनों को मिलना हो तो एकांत खोजेंगे कि अकेले में मिले, तीसरा कोई आदमी हाजिर न हो, है ना? और उससे उनको नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। पर गुरु और शिष्य का मिलन भीड़ के बीच भी हो सकता है। गुरु की आत्मा और शिष्य की आत्मा मिलन हो सकता है, क्योंकि वो अनुग्रह की मूर्ति है। प्रभु मूर्ति कृपामयी है। आपका और हमारा शरीर तो 5 भूतों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। परंतु भगवान और भगवत प्राप्त गुरु कौन है? बोले प्रभु मूर्ति कृपामयी है, वो कृपा की मूर्ति है। तो जो हमारे हाथों के द्वारा गढ़ा जाए वो हमारे से बड़ा नहीं होगा, जिसे हमारा मन समझ ले वो मन से बड़ा नहीं होगा। पर परमात्मा के बारे में हम रोज गाते हैं, मन इंद्रिय जाहि न जान सके, नहीं बुद्धि जिसे पहचान सके। तो वो मन से छोटा नहीं है, मन तो एक करण है। तो मन के द्वारा जो समझा जाए वो मन से छोटा होगा। और साथ ही ये भी हम ख्याल रखें, ये न सोचे कि भाई श्रम करने से नहीं होगा तो फिर हम साधना क्यों करें, गुरु मंत्र क्यों जपें। जब उनकी कृपा से ही हो जाएगा हमको साक्षात्कार ईश्वर का, तो हमको फिर साधना करने की जरूरत क्या है? श्रम से नहीं होगा। यह गुण साधन ते नहीं हुई तो हम साधना क्यों करें? नहीं भाई, ऐसा सोचना ठीक नहीं होगा। सेवा करने से, मंत्र जप करने से, ध्यान रोज करने से हम इस योग्य बनते हैं कि हमारा द्वार खुल जाए और जो दीप बुझा हुआ है वो जल जाए। हम इस योग्य बन जाते हैं। घर का खुला हुआ द्वार वो सूर्य को बुलाता नहीं है। घर का खुला हुआ द्वार सूर्य के लिए बाधा नहीं बनता,
बस ये फायदा है। तो सेवा करने से, जप तप करने से, साधना करने से हमारा द्वार खुलता है। तो सूर्य जो आने को तैयार है उसको रुकावट नहीं मिलती है। जैसे कई साधक हैं, उनकी दृढ़ श्रद्धा भक्ति से उनके कई मनोरथ पूरे हो जाते हैं, रुकावट नहीं रहती। अभी मुझे आते आते एक सज्जन मिले, बंबई कांदीवली से आए। शादी के 14 साल तक संतान नहीं थी, डॉक्टर बोलते थे नहीं होगा, ज्योतिषी बोलते थे नहीं होगा, परंतु उनको बापू के आशीर्वाद से 2 जुड़वा लड़के हुए। इधर लेके आओ तो, जिनकी बात अभी मैं कर रहा हूं, आगे आ जाओ। इनको माइक दो, खुद बोलेंगे थोड़ा भाई साहब को। हाँ, आप बोलो कैसे डॉक्टर क्या बोलते थे और 14 साल के बाद कैसे बापू के आशीर्वाद से हुआ। बोलो अपना नाम। बापूजी से होली के शिविर में 2000 को दीक्षा लिया हुआ था। शादी को 13 साल हो गए थे, कोई संतान नहीं थी, और बापूजी की कृपा से दोनों बच्चे आप लोग के सामने हैं। मैं ऐसे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत व्योक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतम महा। तो ये हम लोगों पर उनका अनुग्रह है। मैंने पहले निवेदन किया कि खुले द्वार में सूर्य प्रवेश कर पाएगा। खुला द्वार सूर्य को पकड़कर ला नहीं सकता, पर खुला द्वार बाधा नहीं बनता है बस। तो सेवा के द्वारा, भक्ति के द्वारा, सुमिरन के द्वारा द्वार खुल जाता है। अर्जुन कहते हैं प्रभु मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो वचन कहे उससे मेरा मोह नष्ट हो गया। तो अनुग्रह माने जिसको पाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, पर उन्होंने हम पर कृपा बरसा की, हमें दिया। अब जो हम पर अनुग्रह बरसा रहे हैं गुरु, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को कहा कि मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूं। तो भगवान ने अर्जुन को कहा कि तेरे पास जो नेत्र हैं वो प्राकृत नेत्र मुझे देखने में सक्षम नहीं है। मुझे तुझको दिव्य नेत्र देने पड़ेंगे जिसके द्वारा तू मुझे देख पाएगा कि मैं कौन हूं। अब ध्यान दें, अर्जुन श्री कृष्ण को देख रहा है ना, बात कर रहा है, बोल भी रहा है मद अनुग्रहाय परमम गुह्यम अध्यात्म संगीतम, ये बोल भी रहा है। फिर भी भगवान कहते हैं अगर तू मुझे देखना चाहता है ना, तो तेरे पास जो आंखें हैं प्राकृत, उन आंखों के द्वारा तू मुझको नहीं देख पाएगा। हम भी अपने गुरुदेव को देखते हैं, दर्शन रोज करते हैं, परंतु हमारे गुरुदेव जो हैं वास्तव में, वो अगर देखना है तो हमको भी दिव्य दृष्टि पानी होगी। अर्जुन को भगवान ने दिव्य दृष्टि दी थी, दिव्यम ददामि ते चक्षुः, दिव्य नेत्र प्रदान किए थे, और उन दिव्य नेत्रों के द्वारा अर्जुन भगवान के दर्शन कर पाया। तराजू के द्वारा शरीर का वजन कर सकते हैं, इंच टेप के द्वारा शरीर की ऊंचाई माप सकते हैं, परंतु तराजू के द्वारा या इंच टेप के द्वारा हम किसी व्यक्ति के मन में क्या है वो माप नहीं सकते, नहीं तोल सकते हैं। जब एक व्यक्ति के मन का नहीं तोल सकते, मन में क्या है नहीं नाप सकते, तो जो सबका हित करते हैं उनका कैसे हम जान सकेंगे हृदय। उसके लिए दिव्य नेत्र चाहिए, और वो दिव्य नेत्र प्राप्त हो उसके लिए सबसे बड़ी बात है मौन रखना, जप बढ़ाना,
समय मिलते ही चुप हो जाना, समय मिलते ही अंतर्मुख हो जाना। और कईयों को समय मिलता है तो बात शुरू कर देते हैं पास वाले से, नहीं बातें होती रहेगी बाद में, अभी शांति, अभी भी थोड़ी देर उसी शांति के सुख में गोता लगाएंगे, इससे योग्यता बढ़ती है। योग्य व्यक्ति को ही ख्याल आता है कि मेरी योग्यता नहीं है। अयोग्य व्यक्ति तो अपने को योग्य समझता है, अपात्र अपने को पात्र समझता है, पर जो योग्य होता है वही समझता है कि अभी मेरी योग्यता नहीं है। अर्जुन ने कहा ना मेरी योग्यता नहीं है, फिर भी आपने अनुग्रह करके मुझे ज्ञान दिया है। अपात्र जो होता है ना, अभिमानी, वो तो अपने को पात्र मानता है और दूसरे को अपात्र मानता है। भरत जी स्वयं को कपटी मान रहे थे, कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ मोहे संग न लीना। भरत जी कितने प्रेमी थे कि बृहस्पति जी उनके प्रेम की प्रशंसा करते थे। भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। भरत जी का प्रेम बृहस्पति जी भी उसके गुण गाते थे, पर वो खुद को पात्र नहीं मानते थे। खुद के लिए तो कहते हैं कपटी कुटिल मोहे प्रभु चीना, ताते नाथ मोहे संग न लीना।